Select some amount, some bracket में amount, equals amount plus bracket close. कल कर लेना, उसको हम बताएंगे वीडियो देख के। Some amount from rounds where account number equal to this rounds of T, the right बच के हमेशा मास्क लगाए। कहाँ रह गए?
हाँ जी, हमको प्रोजेक्ट बनाना शुरू करना था आज से। यस यस सर। यस सर। और ईआरपी पे हमको बनाना था, सॉरी ई कॉमर्स पे। ठीक, तो सबसे पहले एक हम प्रोजेक्ट बना ले। तो सबसे पहले हमको एक प्रोजेक्ट बनाना है, Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम ही हम ई कॉमर्स ले लेते हैं। ठीक, ई कॉमर्स। Django है भी और क्रिएट भी नहीं कर रहा है, क्यों? सर मेरे में भी ये पहले प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन डिजेंगो एडमिन डॉट पी वाई करके कर लिया था तो हो गया था।
अरे कभी कभी हो जा रहा है इसमें, सब में मेरे उसमें भी हुई थी। Django admin डॉट py स्टार्ट प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का नाम। सर अब हो जाएगा सर, आप ऐसे करिए जो पहले करते थे। ये सर हो जाएगा। ई कॉमर्स हो जाएगा सर अब। ठीक, हमने प्रोजेक्ट बना लिया ई कॉम, और इस प्रोजेक्ट के अंदर अब आप एक ऐप बना लीजिए। ऐप का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, हम यहां दे रहा मेन ऐप। क्या होता है आज? ठीक, ऐप बन गया। अब आप अपने फोल्डर में जाइए। इतना सबने कर लिया? ये हमको यस सर। 4 दिन के अंदर एक कंप्लीट कर देना है, इसलिए थोड़ा फास्ट वर्क कीजिए सभी लोग। अब आप सेटिंग py फाइल को ओपन कीजिए। नाउ यहां सबसे पहले हमने ऐप को ऐड कर दिया। और उसके बाद टेम्पलेट्स बाय डिफॉल्ट आपका फोल्डर मेन ऐप के अंदर लेता है, लेकिन आप चाहें तो कहीं और भी दे सकते हो। तो ये अभी तक हमने नहीं बताया था, इसलिए हम बता दे रहे हैं। ऐसे हम बनाएंगे वहीं पे, लेकिन हम यहाँ लिख के आपको बता देते हैं कि आप चाहें तो ऐसे पाथ दे सकते हो। टेम्पलेट्स फाइन। लिख लिया इतना? सर एक बार अरे क्या कहा आपने, टेम्पलेट्स के अंदर क्या कर दिया यार उसमें? अगर आप टेम्पलेट का फोल्डर कहीं और बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, और इस तरह से पाथ दिया जाता है। हमने वही पाथ दिया जहां हम बनाएंगे, लेकिन हमने लिख दिया। ओके ओके सर। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एंड में आ जाइए। यहां पे आप टाइम जोन को चेंज कर लेंगे। एशिया_, कलकत्ता, स्पेलिंग यही होता है? No, sir. CALCUTTA. अब तो ऐसे लिखा जाता है। Yes, sir. ये पुराना है। ये सर ये पुराना कैलकाटा सर। कोलकाता लिखा है। अब आप यहाँ एक दो और चीज लिख दीजिए। मीडिया फाइल बनाना बताया था ना हमने, मीडिया फाइल। तो मीडिया फाइल का हम यहाँ पे लिख देते हैं मीडिया रूट, यानी कि जो इमेज हो कहाँ हमारा स्टोर हो। तो उसके लिए हमने कहा os.path.join। बेस डायरेक्टरी जो भी है, बेस ये इनबिल्ट हमारा है, बेस dir, उसके आगे मीडिया नाम ऐड हो जाएगा। और मीडिया
अंडरस्कोर यूआरएल, जैसे स्टैटिक यूआरएल होता है वैसे ही मीडिया का यूआरएल हमको देना होगा। और मीडिया का यूआरएल हमने दे दिया मीडिया, ठीक। इतना करके इस फाइल को सेव कर दीजिए। सर वो मीडिया को स्टैटिक फोल्डर में भी तो रख सकते हैं ना सर? ये सब क्या चीज? सर ये मीडिया जो होता है सर उसको स्टैटिक फोल्डर में भी रख सकते हैं ना? ये मीडिया होता है जब आप अपलोड करते हो, अपलोड इमेज कहाँ जाएगा? ओके सर। आपको हमने बताया हुआ है मीडिया फाइल अपलोड 2 तरह से बताया होगा। इसके बाद सबसे पहला काम हम प्रोजेक्ट में क्या करते हैं बताइए? सबसे पहला काम क्या? डेटाबेस बनाना। सर हाँ जी, सर ये मीडिया वाले लाइन बता दीजिए, याद नहीं आ रहा क्यों लिखते हैं सर ये मीडिया रूट और मीडिया यूआरएल वाला। जब हम इमेज अपलोड करें तो इमेज कहाँ जाके स्टोर हो, ठीक। और ये बने कहाँ? बेस डायरेक्टरी, यानी कि आपका जो मेन फोल्डर है उसमें जाके मीडिया नाम का एक फोल्डर बनेगा। अब हमको सबसे पहला काम करना है डेटाबेस में टेबल बनाना है। तो डेटाबेस भी हमको यहाँ पे मेंशन करना होगा, इसलिए कि हम यहाँ पे जो डेटाबेस यूज करने जा रहे हैं वो यूज करेंगे हम MySQL को। तो ये जो डिफॉल्ट है इसको हम हटा रहे हैं। डिफॉल्ट की जगह पे हमने यहाँ पे क्या लिखा? MySQL। नेम, डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का नेम हमने ई-कॉमर्स दे दिया। ई-कॉमर्स, यानी कि हमको एक डेटाबेस बनाना होगा जिसका नाम क्या होगा? ई-कॉमर्स। अभी हम बना लेंगे यूजर। यूजर नेम क्या है मेरा? रूट। पासवर्ड ये सब आप लोग को अब पता है? यस सर। हाँ सर पता है सर। होस्ट, होस्ट मेरा क्या है? लोकल होस्ट। अगर आप नेटवर्क पे काम कर रहे हैं तो वहां पे आईपी दे सकते हो। और पोर्ट, डिफॉल्ट पोर्ट होता है 3306। आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं अगर आपके सिस्टम में बदला हुआ है तो। नाउ अब हमको टेबल क्रिएट करने हैं। तो पहले टेबल के बारे में हमको दिमाग लगाना होगा कि हमको बनाना क्या क्या है। तो जब हम ई-कॉमर्स का कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें 2-3 लोग मेन हमारे इन्वॉल्व होते हैं। पहला हमारा होता है सेलर, दूसरा होता है बायर और तीसरा होता है एडमिन। यही 3 होते हैं। यस सर। तो सेलर यानी कि जो सेल कर रहा है उसका एक टेबल बनेगा, दूसरा बनेगा हमारा बायर का, और बाकी इंटरमीडिएटरी। इंटरमीडिएटरी में क्या क्या आएगा? टाइप ऑफ कैटेगरी, ब्रांड्स, प्रोडक्ट, ये सब हमारे इंटरमीडिएटरी टेबल बनेंगे। कार्ड, चेकआउट, विश लिस्ट, कॉन्टैक्ट, ये सब जो आपके इंफॉर्मेशन होते हैं इसके लिए हमको अलग अलग टेबल बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेलर का टेबल बना रहे हैं, और सेलर का टेबल बनाने के लिए टेबल हम यहाँ पे कहाँ पे बनाते हैं? डेटाबेस मॉडल के अंदर। तो आप अपने फोल्डर से मेन ऐप में जाइए और यहाँ से मॉडल पीवाई को ओपन करें और क्लास सेलर मॉडल्स डॉट मॉडल
अब सेलर में हमको क्या क्या चाहिए? नेम चाहिए सबसे पहला, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर भी चाहिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए बैंक का नेम, आईएफसी कोड, अकाउंट नंबर, ये सब सारे हमको चाहिए सेलर के साथ, तभी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे नेम ले लिया हमने, चलिए नेम मॉडल्स डॉट कैपिटल और टाइपिंग मिस्टेक होगा, आप लोग देख रहे हो, आपको अगर जहां भी गले लगे तुरंत बता दीजिएगा। यूजर नेम भी कैरेक्टर फील्ड नहीं होगा। उसके बाद आएगा फोन नंबर। फोन नंबर को हम यहाँ इंटीजर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे इंटीजर? इंटीजर लेने पे 11 कैरेक्टर फिक्स हो जाता है, 11 डिजिट ही मैक्सिमम लेता है। और जो फोन नंबर होता है उसमें 11 डिजिट से ज्यादा हो जाता है। 10 डिजिट का तो आपका मोबाइल नंबर ही होता है। हेलो, हाँ जी, चलिए। तो हमने यहाँ पे नेम, ईमेल और क्या क्या फील्ड लेना है हमको? फोन नंबर, फोन ही ले लेते हैं। मॉडल्स डॉट, अभी हमने बताया था फोन नंबर को कभी भी इंटीजर नहीं लेना चाहिए। इंटीजर तभी हमको लेना चाहिए जब उसमें कैलकुलेशन करना है कुछ भी, अदरवाइज इंटीजर फील्ड लेने की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। अगर कैलकुलेशन नहीं करना है तो उसको, उसके बाद अब क्या होगा और क्या हम इंफॉर्मेशन चाहिए, भूल गए क्या क्या बोला था हमने? बैंकिंग की इंफॉर्मेशन, बैंक इंफॉर्मेशन। तो बैंक नेम हमने दे दिया। बैंक का नेम हमारा मेनली क्या होता है? कैरेक्टर में होता है, तो कैरेक्टर फील्ड ले लिया। मैक्स लेंथ हमने दे दिया 50 के आसपास। और इसमें कुछ और ऐड कर देते हैं, डिफॉल्ट नन हो सकता है और ब्लैंक भी ट्रू हो सकता है। फोन नंबर भी हम दे दे, कई लोगों के पास फोन नंबर नहीं होते हैं, तो अगर आप नहीं दोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ भी हम यही दे देते हैं, सेम चीज। ये सारे आपको टेबल कंपाइल करने से पहले पूरा एक बार आपको देख लेना होता है, अदरवाइज क्या होता है बाद में प्रॉब्लम होने लगता है। हेलो, हाँ जी, ये हो गया। उसके बाद हमारा अकाउंट क्या कौन सा कोड, IF, आजकल ट्रांजैक्शन सारे इसी से होते हैं ना। IF क्या बोलते हैं उसको? IFSC कोड। ये कितने डिजिट का होता होगा? 6 to 8।
नहीं नहीं सर, 5 डिजिट का होता है सर। 20 से तो ज्यादा नहीं होता होगा ना? नहीं नहीं, इससे ज्यादा नहीं, सही इक्वल लगेगा, लेंथ के बाद इक्वल होगा। उसके बाद अकाउंट नंबर भी डालना होता है ना? अकाउंट नंबर, ये भी हम ले रहे हैं मॉडल्स। अकाउंट नंबर में मैक्सिमम 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होता होगा आई थिंक। हाँ जी, यस सर। उसके बाद क्या होता है, और 2 फील्ड ले लेते हैं, बाद में नहीं चाहिए तो हटा देंगे। ये तो नंबर ही चाहिए, इंटीजर। इसमें हम कर देते हैं डिफॉल्ट नन, ब्लैंक ट्रू। सर ये किस लिए लिया है टोटल? काफी है, इतना चाहिए इसमें मेरे हिसाब से। सेलर इंफॉर्मेशन इतना काफी है, और हम रिटर्न करना चाहते हैं जब भी हम इसको प्रिंट करें तो। सर ये टोटल क्या चीज है? अमाउंट जो डालोगे, अमाउंट डालोगे कि नहीं? हाँ प्रोडक्ट का ना सर? हाँ, रिटर्न क्या कराते हैं, स्ट्रिंग में करना होगा सबसे पहले तो सेल्फ आईडी ऑटोमेटिकली प्लस बीच में स्पेस कहते हैं और नहीं, ये हम रिटर्न कराना चाहते हैं। ये देख लीजिए कि कुछ फील्ड छूट तो नहीं रहा है इसमें। हाँ जी, सारे इंफॉर्मेशन मिल रहा है मेरे हिसाब से तो ठीक है। चलिए, यस सर। तो ये एक हमारा ये सेलर का बन गया। अब दूसरा हम बनाएंगे कैटेगरी ब्रांड कैटेगरी। यहाँ पे एक फील्ड लेते हैं मॉडल्स डॉट जीएसटी नंबर जो है, हमेशा कहीं भी आपने किसी साइट पे जीएसटी नहीं देखा होगा, देखा है? सेलर जो है वो अपनी शॉप का जीएसटी नंबर डालता है ना? सेलर जो है जीएसटी उसके अकाउंट से डीलिंग, गवर्नमेंट डीलिंग होता है, तो उसको अपना अकाउंट मेंटेन करने के लिए सेलर उसको चाहिए, जितना वो बेचेगा पर से उस पे जीएसटी उसका फिक्स होता है। जो शॉपकीपर्स होते हैं उनका जीएसटी फिक्स होता है, कितना आपको जमा करना है। अगर आपका कुछ है कि इतने से ऊपर आपका सेल जाता है
तभी आपको जीएसटी देना होता है, अदरवाइज नहीं देना होता। जीएसटी में जाएंगे तो फिर जीएसटी कैलकुलेशन हमको सारा करना पड़ेगा, उतना हम नहीं करने जा रहे हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप बाद में अपना जो भी करना हो आप कर लीजिएगा। यहाँ भी यही चीज हम रिटर्न करा रहे हैं। और उसके बाद ब्रांड नेम, ब्रांड हमारा होता है, मेन हमारा होता है ब्रांड का होता है मॉडल्स डॉट मॉडल, इसमें भी ब्रांड का नेम ही होता है और इसको भी यही चीज रिटर्न करा देते हैं। बाद आता है लिख लिया ये शब्द आपने, लिखते जाइए। लिख लिए हो? Yes, sir. सबने लिख लिया है? यस सर। यस सर। ये भी अब मेन टेबल आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में स्टॉक भी होना चाहिए, ब्रांड भी होना चाहिए, कैटेगरी भी होगा, सेलर भी आएगा, बेस प्राइस, डिस्काउंट भी होता है, कई सारे बहुत बड़ा फील्ड होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं स्टॉक। स्टॉक है या नहीं आता है ना आपके पास, नॉट इन स्टॉक देखा होगा आपने Yes, sir. अमेजन पे। तो उसके लिए बूलियन फील्ड हम ले लेते हैं। और इसका डिफॉल्ट वैल्यू हमने दे दिया फॉल्स। नेम तो होगा ही होगा, मॉडल मैक्सिमम लेंथ, डिस्क्रिप्शन आता है ना, इसका मैक्सिमम लेंथ, डिस्क्रिप्शन को कैर फील्ड नहीं लेते हैं, टेक्स्ट फील्ड लेते हैं। टेक्स्ट फील्ड हमने इसलिए लिया कि मल्टी लाइन होता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हमेशा मल्टी लाइन होता है, इसलिए इसका टेक्स्ट फील्ड हमने ले लिया। उसके बाद कैटेगरी, इसको हम फॉरेन की बना रहे हैं, मॉडल्स डॉट फॉरेन की किसका बनेगा ये, क्या लिखते हैं फॉरेन की के लिए बताओ? पढ़ा था ना ये आपने? कैस्केड। और उसके बाद ब्रांड को भी हम बना लें, ब्रांड, इसको भी हमने बना लिया फॉरेन की।
इस टेबल का उसके बाद सेलर का भी बना लें और इनकी यही स्पेलिंग था सेलर